हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 रुपए के सिक्के जो कि 1992 से लेकर 2004 के बीच में आए थे। ये जो गेहूं की बालियां जिन सिक्कों के पीछे बनी होती हैं, मैं इन वाले सिक्कों की बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं इन सिक्कों के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा। साथ ही में इसमें से कौन से सिक्के कीमती हैं और किसकी काफ़ी तेज़ी से कीमत बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो होती है जो सिक्के को कीमती बनाती है वो होती है उसकी मिंटेज। तो काफ़ी सारे सिक्कों की मैंने मिंटेज डाली है, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल्स से। ये सिक्के 1992 से लेकर 2004 के बीच में इशू किए गए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। जिनका वजन होता है वो लगभग 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 25 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सिक्के टोटल 6 मिनटों से आए थे। उन सारे ही मिनटों का एक बार मिंट मार्क देख लीजिए। जो बॉम्बे का मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है। जो कलकत्ता का मिंट मार्क होता है वहाँ पे कुछ नहीं होता है, आपको प्लेन देखने को मिलेगा। जो हैदराबाद का मिंट मार्क होता है वहाँ पे आपको स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा। वहीं पे जो नोएडा का मिंट मार्क होता है यहाँ पे आपको गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। तो ये 4 भारतीय मिंटें थी और 2 विदेशी मिंटें थी जिससे ये सिक्के आए थे। पहली थी मैक्सिको मिंट। यहाँ पे आपको M बना हुआ देखने को मिलेगा और उसके ऊपर O बना हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा अगर डिज़ाइन देखने को मिलता है तो ये मैक्सिको मिंट का सिक्का है। और जो दूसरी विदेशी मिंट थी वो स्लोवाकिया मिंट थी। यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल के अंदर MK लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये 2 विदेशी मिंट थी और 4 भारतीय मिंट थी। तो टोटल 6 मिनटों से ये सिक्के आए थे। हम 1992 से एक एक सिक्के की कीमत जान लेते हैं कि क्या कीमत है इन सिक्कों की। तो 1992 में ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट से और हैदराबाद मिंट से। और दोनों ही मिंट के सिक्के जो हैं ये थोड़े से कीमती सिक्के हैं। अगर अभी हम बॉम्बे मिंट के सिक्के की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में सिक्के कीमत रखते हैं 70 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट से सिक्का आया था वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रख रहा है 200 रुपये से लेकर 250 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 15 से 20 रुपये इस सिक्के की कीमत है। तो ये सिक्के अगर आपको अच्छी कंडीशन में कहीं मिल रहे हैं तो इन सिक्कों को आप लेकर रख सकते हैं, क्योंकि इन सिक्कों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर चलते हैं 1993 में। 1993 में सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और अभी चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत इनकी 5 रुपये है और वैसे अगर घिसी पिटी कंडीशन का सिक्का हुआ तो 1 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1994 में। 1994 में भी सिक्के 4 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट और हैदराबाद मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के अभी यूएनसी कंडीशन में कीमत 5 से 10 रुपये रखते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन अच्छी नहीं हो तो 1 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर भी 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये तक दिलवा सकते हैं। कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो 1 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1996 में। यहाँ पर भी सिक्के 4 मिनटों से आए थे, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत 5 से 10 रुपये है और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1997 में। यहाँ पर ये सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और मैक्सिको मिंट। और पाँचों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 5 से 10 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो आप जो सिक्का देखते हैं जिसमें ER के नीचे M और M के ऊपर ऐसा O बना हुआ देखने को मिलता है, ये सिक्का मैक्सिको मिंट का है और ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसकी यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये कीमत है, तो किसी फ्रॉड में मत पड़िएगा। फिर चलते हैं 1998 में। 1998 में भी सिक्का 5 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट। और यहाँ पे 5वीं मिंट थी स्लोवाकिया मिंट। और ये सिक्के 5 ही मिंट के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत 5 से 10 रुपये है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो जो MK मिंट मार्क वाला सिक्का आता है, ऐसे गोले के अंदर MK लिखा हुआ देखने को मिलता है, ये सिक्का कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 5 से 10 रुपये है। ये कोई कीमती सिक्का नहीं है, कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। फिर चलते हैं 1999 में।
यहाँ पर भी सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और स्लोवाकिया मिंट। और पाँचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत 5 से 10 रुपये है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं सन 2000 में। सन 2000 में भी सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और स्लोवाकिया मिंट। और पाँचों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये इनकी कीमत है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 2001 में। 2001 में भी सिक्का 5 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और स्लोवाकिया मिंट। और पाँचों मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 5 से 10 रुपये तक मिल सकता है। कंडीशन कम अच्छी हुई तो सिक्के की 1 रुपये ही कीमत है। फिर चलते हैं 2002 में। 2002 में सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 5 से 10 रुपये इनकी कीमत है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 2003 में। 2003 में भी सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और अभी चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 5 से 10 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 2004 में। 2004 में ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 50 से 60 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इस सिक्के की कीमत 5 ही रुपये है। इसके अलावा जो बॉम्बे मिंट, नोएडा मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 10 से 15 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी 1 रुपये के वाले सिक्के आए थे उनकी सारी डिटेल्स ख़त्म होती है। और ये अभी सारे ही सिक्के नहीं बिकेंगे। आप किसी भी एग्जीबिशंस में इन सिक्कों को मत लेके जाइएगा, इनकी कोई कीमत नहीं है। देखिए जो डेफिनेटिव सीरीज़ है ना, सन 2000 के बाद की बात करें हम तो सिर्फ एक ही सिक्का है जो आम चलन में आया और काफ़ी ज़्यादा कीमती है, वो है 2004 का क्रॉस कॉइन। उसके अलावा अभी कोई 1 रुपये का सिक्का इतना ज़्यादा कीमती नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। और मैं सन 2000 के बाद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली अगर आप सोचें कि आपको अभी आम चलन से या घर में आपको सिक्के अगर देखने को मिलेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं सन 2000 के बाद के देखने को मिल जाएंगे डेफिनेटिव सीरीज़ के। मैं स्मारक सिक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप आम चलन से सोच रहे हैं कि कोई सिक्का आपको मिल जाए तो 1 रुपये का जो 2004 का बॉम्बे मिंट से सिक्का आया था क्रॉस वाला, सिर्फ वही डेफिनेटिव सीरीज़ में अभी कीमती सिक्का है जो कि बहुत आसानी से बिक सकता है। आप किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में जाएंगे तो वो वाला सिक्का आपका बिक जाएगा। उसके अलावा अभी कोई 1 रुपये का सिक्का नहीं है डेफिनेटिव सीरीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हो। 2000 से पहले काफ़ी सारे सिक्के कीमती हैं जो कॉपर निकल में आते हैं, जैसे 1988 का नोएडा मिंट का, 1991 का नोएडा मिंट का, वो सारे काफ़ी कीमती सिक्के हैं। लेकिन अगर आप आम चलन से सोच रहे हैं तो सिर्फ ये जो क्रॉस वाला कॉइन है 1 रुपये का 2004 का, सिर्फ यही कीमती है अभी फ़िलहाल में। इसके अलावा अगर आपके पास कोई OMS सिक्का है, ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे ही सिक्के फेरेक्ट्रिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरे मेटल में बना हुआ अगर ये 1 रुपये का सिक्का है या फिर ओवरवेट सिक्का है तो उन सिक्कों की कीमत नॉर्मल सिक्कों के मुकाबले ज़्यादा होती है और वो सिक्के बिक जाते हैं। तो अगर ऐसे सिक्के हैं तो आप उनको बेच सकते हैं। तो ये थी वीडियो गाइज। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।